हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एनएम, जीएनएम, सीएचओ में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परिसंचरण तंत्र एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो है। ऑप्शन ए में हो गया लसिका तंत्र, बी में हो गया तंत्रिका तंत्र और सी में हो गया परिवहन तंत्र, डी में हो गया श्वसन तंत्र। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, परिवहन तंत्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। रक्त वाहिनियों ब्लड वेसल्स में ऊतकों की बनी हुई 3 परतें पाई जाती है, इनमें से कौन सी है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। टूनिका एडवेटेंट, ए में हो गया, बी में हो गया टूनिका मीडिया, सी में हो गया टूनिका इंटीमिया, डी में हो गया आल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त वाहिनियों के मध्य परत है। ऑप्शन ए में हो गया जो ऊपर वाला है, ऑप्शन सेम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, टूनिका मीडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी ऑप्शन सेम है। रक्त वाहिनियों में सबसे आंतरिक परत है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एगो के ए होगा, एगो के बी होगा, एगो के सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय की सबसे बाहरी परत है जो हृदय को ढके हुए रखती है। ऑप्शन ए में हो गया पेरिकार्डियम, बी में हो गया मायोकार्डियम, सी में हो गया एंडोकार्डियम और डी में हो गया बोथ, ए एंड बी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय की सबसे आंतरिक परत होती है, इसका भी ऑप्शन सेवन है, देख लीजिए थोड़ा सा। और इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एंडोकार्डियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भ्रूण काल में दोनों आलिंदों के मध्य एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए में हो गया फॉर्मेन ओवेला, बी में हो गया अपिकल फॉर्मेन, सी में हो गया ऑब्टूरेटर फॉर्मेन और डी में हो गया फॉर्मेन ट्रांसवर्सन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मेन ओवेले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय के दाएं अलिंद तथा दाएं नीले के बीच जो कपाट पाया जाता है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में हो गया टेरिकुस्पिड वाल्वे, बी में हो गया मिट्रल वाल्वे, सी में हो गया रोटिक वाल्वे और डी में हो गया पुलमोनरी वाल्वे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, टेरिकुस्पिड वाल्वे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मिट्रल वाल्वे के अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए। ए ऑप्शन सेम है, नहीं सेम नहीं है। ए में है टेरिकुस्पिड वाल्वे, बी में हो गया बिकुस्पिड वाल्वे, सी में हो गया रोटिक वाल्वे और डी में हो गया पुलमोनरी वाल्वे। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बिस्कुपिड। हृदय को रक्तापूर्ति ब्लड सप्लाई करती है। ऑप्शन ए में हो गया पुलमोनरी आर्टरी, बी में हो गया मेसेंट्रेटी आर्टरी, सी में हो गया कोरोनरी आर्टरी, डी में हो गया गैस्ट्रिक आर्टरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यकृत के द्वारा होने वाला रक्त का परिसंचरण है। ऑप्शन ए में देख लीजिए पल्मोनरी सर्कुलेशन, बी में हो गया सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सी में हो गया पोर्टल सर्कुलेशन
और डी में हो गया नन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय में संकुचन की तरंगे सर्वप्रथम आरंभ होती है। ऑप्शन ए में देख लीजिए एवी नोड, बी में हो गया पैनक्रियाज फिब्रस, सी में हो गया एवी बंडिल और डी में हो गया ए से नोड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए से नोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय की तरंगों का प्रवाह निम्न क्रम में होता है। ऑप्शन ए में देख लीजिए एवी बंडिल, ए से नोड एवी नोड इंटू पैनक्रियाज फिब्रिस, बी में हो गया ए से नोड एवी नोड पुरकेंजे फिब्रिस एवी बंडिल, सी में हो गया ए से नोड एवी बंडिल पुरकेंजे फिब्रिस, डी में हो गया ए से नोड पुरकेंजे फिब्रिस एवी नोड एवी बंडिल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए से नोड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बंडल ऑफ हीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए में हो गया एवी नोड, बी में हो गया एवी बंडल, सी में हो गया ए से नोड और डी में हो गया पुरकेंजे फिब्रिस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एवी बंडल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक समान हृदय चक्र को पूरा होने में समय लगता है। ऑप्शन ए में हो गया 0.6 सेकंड, बी में हो गया 0.8 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी में हो गया 1 सेकंड, डी में हो गया 1.2 सेकंड। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.8 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय दर कितने प्रति मिनट होती है? ऑप्शन ए में हो गया 52, बी में हो गया 62, सी में हो गया 72, डी में हो गया 82। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सी स्टेज हृदय चक्र में नहीं होती है? ऑप्शन ए में हो गया आर्टियल सिस्टोलिक, बी में हो गया वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, सी में हो गया कंपेल कार्डियक डिस्टोल, डी में हो गया कार्डियक डिस्टोल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्डियक डिस्टोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रक्त के द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर डाले जाने वाला दाब कहलाता है। ऑप्शन ए में हो गया रक्त दाब, बी में हो गया पल्स दाब, सी में हो गया बोथ ए एंड बी और डी में हो गया नन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, रक्त दाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है जी। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में समान रक्त दाब होता है। ऑप्शन ए में देखिए 100/60 mmHg, बी में हो गया 100/78 mmHg, सी में हो गया 140/100 mmHg और डी में हो गया 120/80 mmHg। इसका सही आंसर क्या होगा? ये तो सब लोग के पता होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, धन्यवाद इस वीडियो में।